घरों में माएं अपने बच्चों को छुपा रही थीं। ईरान ने ऐसा हमला किया जिसने पूरे पश्चिमी एशिया को दहला दिया। यह सिर्फ एक देश पर हमला नहीं था, यह पूरे विश्व पर एक चेतावनी थी। सालों पुरानी रंजिश जो ज्वालामुखी बन गई। ईरान और इजराइल के बीच रिश्ते हमेशा तल्ख रहे हैं। ईरान इजराइल को दुश्मन नंबर 1 मानता है, एक ऐसा देश जो फिलिस्तीनियों पर अत्याचार करता है, और इजराइल मानता है कि ईरान उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। 13 जून 2025, वो दिन जिसने सब बदल दिया। इजराइल ने सीरिया बॉर्डर के पास एक गुप्त ईरानी ठिकाने पर हमला किया। इस हमले में मारे गए 4 ईरानी सैन्य वैज्ञानिक, जिनमें शामिल थे जनरल करीमी और डॉ महदी असलम। ईरान के राष्ट्रपति सईद मुसावी ने 6 शब्दों में दुनिया को हिला दिया, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। 18 जून की रात, आग की बारिश, समय 2:03 AM। इजराइल के शहरों में सायरन गूंजने लगे। तेल अवीव से हाइफा तक लोग नींद से भागते हुए बंकरों में जा रहे थे, और तभी ईरान ने दागे एक साथ 70+ मिसाइलें, 50 आत्मघाती ड्रोन, 82 क्रूज मिसाइलें। इनमें से कई हथियार ह्यूस्टन 77 जैसे उन्नत ड्रोन थे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टारगेट करते हैं। हाइफा, तेल और आग का शहर। हाइफा के पोर्ट पर मिसाइल गिरी, तेल रिफाइनरी में आग लगी। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि 6 किलोमीटर दूर तक घरों की खिड़कियां टूट गईं। 30 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। बेरशेबा, अस्पताल बना कब्रिस्तान। सोरका मेडिकल सेंटर, जहां 77 मरीज आईसीयू में थे, वहीं पर एक क्रूज मिसाइल गिरी। धमाके से पूरी आईसीयू तबाह हो गई। 8 नवजात शिशु मारे गए। एक डॉक्टर मलबे से निकले तो रोते हुए बोले, हमने जिंदगियां बचाने की कसम खाई थी, आज लाशें गिन रहे हैं। सोशल मीडिया पर सीधा नरसंहार। ट्विटर पर लाइव वीडियो चल रहे थे। बच्चे खून में लथपथ, महिलाएं बंकर में बिलखती, घायलों को हाथों पर उठाकर भागते लोग। ईरान के टेलीग्राम चैनलों ने वीडियो जारी किया। यह तो सिर्फ शुरुआत है, अब इजराइल रोएगा जैसे गजा रोया था। आम लोगों की दास्तान। एक मां की आवाज। एक महिला अपने बच्चों को लेकर रात में बंकर में छिपी हुई थी। उसकी बेटी ने पूछा, मां हम मरेंगे? उस मां ने आंखें मूंद कर जवाब दिया, नहीं बेटा, हम सिर्फ सोने जा रहे हैं। एक पिता की खोज। तेल अवीव के मलबे में एक पिता अपने बेटे की खोज में था। उसके हाथ में बच्चा का जूता मिला और उसके बाद वो फूट फूट कर रो पड़ा। दुनिया देख रही थी लेकिन हिल नहीं रही थी। अमेरिका ने बोला, हम इजराइल के साथ खड़े हैं। अमेरिका ने यूएस नेवी को रेड अलर्ट पर डाल दिया। जॉर्डन में अपनी एयरफोर्स बेस को एक्टिव किया। रूस ने बोला, ईरान का हमला जायज था, उसने सिर्फ जवाब दिया। भारत ने सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत इजराइल छोड़ने की सलाह दी। ऑपरेशन भारत सुरक्षा के तहत 200+ भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। प्रधानमंत्री मोदी बोले, हम मानवता के पक्ष में हैं, आतंक के नहीं। तबाही का डेटा। मिसाइलें दागी गईं 140+, ड्रोन 50+, शहर प्रभावित 11, मरे 8, घायल 968+, विस्थापित लोग 42,000+। दर्द भरे चेहरे, इंसानियत की हार। एक तस्वीर वायरल हुई। एक बच्ची हाथ में ताबीज लिए मलबे में बैठी थी, पीछे उसका घर जल रहा था। ट्वीट का कैप्शन था, मैंने अल्लाह से सिर्फ एक गुड़िया मांगी थी, अब मेरी मां ही नहीं बची। ईरान ने साफ कहा, हम रुकेंगे नहीं जब तक इजराइल खत्म ना हो जाए। और इजराइल ने 6 शब्दों में जवाब दिया, हम राख से भी बदला लेते हैं। ऑपरेशन रेड डस्ट, इजराइल का पहला बदला। ईरान के हमले के ठीक 14 घंटे बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। नाम रखा गया ऑपरेशन रेड डस्ट, रेड डस्ट इला खून की मिट्टी। इस्फहान मिसाइल फैक्ट्री। इजरायली F-35 फाइटर जेट्स ने रात 2:05 बजे इस्फहान की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर हमला बोला। सटीक हमले में फैक्ट्री का 80% हिस्सा तबाह, 44 इंजीनियर मारे गए, 3 हाई वैल्यू कमांडर घायल। ताबरीज का ड्रोन कंट्रोल सेंटर, इसी के जरिए ईरान अपने ड्रोन संचालित करता था। इस जगह पर 2 मिसाइलें और एक जमिंग पॉड दागा गया। ईरान के ड्रोन ब्लाइंड हो गए। नियंत्रण टूटते ही 12 ड्रोन ईरानी सेना पर ही गिर पड़े। मोसाद ने इस हमले से पहले ही अपनी टीम तेहरान, शिराज और मशहद में एक्टिव कर दी थी। डॉ अली रजा शफी, ईरान के टॉप साइबर वॉरफेयर वैज्ञानिक, जिन्होंने इजराइल की बिजली ग्रिड में वायरस डाला था। 19 जून को दोपहर 3 बजे उनकी कार उड़ गई। ब्लास्ट ऐसा था कि कार का मलबा 100 मीटर दूर तक बिखरा। तेहरान यूनिवर्सिटी के नीचे छिपा हुआ सर्वर, यहां से ड्रोन और मिसाइल को कंट्रोल करने का नेटवर्क चलता था। मोसाद के एजेंट ने 2 दिन पहले बतौर स्टाफ घुसकर डेटा चिप निकाली।
और ब्लास्टिंग डिवाइस प्लांट किया। परिणाम, सर्वर गया, कंट्रोल सेंटर ब्लाइंड, दुनिया की घबराहट, तीसरे विश्व युद्ध की आहट। अमेरिका को, दोनों देशों को शांति की ओर बढ़ना चाहिए। हम इजराइल की सुरक्षा में साथ हैं, लेकिन तनाव कम करना जरूरी है। अमेरिका ने अपने सैनिकों को कुवैत और सऊदी में भेज दिया। रूस ने हम नहीं चाहेंगे कि ईरान अकेला पड़े। रूस ने अपने हथियारों की खेप ईरान भेजनी शुरू कर दी। चीन ने बोला, अगर यह युद्ध बढ़ा तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत की नई भूमिका, विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, भारत हर हाल में शांति का समर्थक है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। भारत ने अपने 3 युद्धपोत ओमान की खाड़ी में भेजे। भारत ने तेल के लिए इमरजेंसी डीलर सऊदी अरब से की ताकि कीमतें न बढ़ें। अर्थव्यवस्था पर कहर, क्रूड ऑयल 100 बैरल। भारत में पेट्रोल RS-76 लीटर दिल्ली अनुमान, डॉलर दर RS-9, शेयर बाजार 130 अंक सेंसेक्स। गोल्ड RS-75,000 10 ग्राम। जंग नहीं, नरसंहार, इंसानियत की पुकार। तेहरान में एक डॉक्टर की कहानी। डॉ नसीमा, जो हमले के वक्त नर्सिंग ड्यूटी पर थीं, कहती हैं, मैं मलबे के नीचे से 3 बच्चों को निकाला, 2 जिंदा थे, एक मेरी गोदी में दम तोड़ गया। हाइफा में बची एकमात्र बच्ची माया। 5 साल की माया स्कूल में थी जब ड्रोन हमला हुआ। पूरे क्लास में वही अकेली बची, घुटनों पर खून, लेकिन आंखों में जिज्ञासा। पापा आएंगे मुझे लेने? पापा उसी स्कूल के बाहर मरे पड़े थे। वायरल तस्वीरों ने तोड़ा दिल। बच्चा बंकर में किताब पढ़ रहा है। कैप्शन, युद्ध में भी होमवर्क। एक इजरायली सैनिक अपनी मां से वीडियो कॉल पर विदा लेता है। कैप्शन, शायद आखिरी बार। क्या होगा अब? UN शांति प्रस्ताव, भारत और फ्रांस मिलकर UN में सीजफायर प्रस्ताव लाना चाहते हैं। रूसी ईरानी गठबंधन, अगर ये दोनों एक साथ लड़ाई में उतरते हैं तो अमेरिका भी कूदेगा। तीसरा विश्व युद्ध, यूरोप, एशिया, अमेरिका सब प्रभावित होंगे। जब कोई बच्चा जलता है वो किसी धर्म का नहीं होता। जब कोई मां रोती है वो किसी झंडे की नहीं होती। युद्ध जीतकर भी हारते हैं हम इंसान। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे 2 देशों की लड़ाई पूरी इंसानियत को रुला सकती है। क्या आपको लगता है यह जंग अब रुकनी चाहिए? कमेंट में बताइए और वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि शांति की आवाज गोलियों की आवाज से तेज हो।